Hello everyone, I am Dr. S.P. Gupta, असिस्टेंट प्रोफेसर ABS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गाजीबाद। आज हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स 1 में मॉड्यूल डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने टॉपिक लिया है एनवलप। एनवलप क्या है? एनवलप एक प्लानर फैमिली ऑफ द कर्व्स है जिसके बारे में आप सीखेंगे किसी फंक्शन या दिए हुए कर्व से, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई फंक्शन आपको गिवन है तो आप उसका एक कर्व प्लॉट कर सकते हैं, राइट। एक कर्व आप प्लॉट कर रहे हैं गिवन पॉइंट्स को, एक्स और वाई आपके पास एक्सेस है। आप जब किसी कर्व को ड्रॉ करते हैं तो कर्व को ड्रॉ करने पर एक्स की वैल्यूज को डालते चले जाएंगे, वाई निकलता चला जाएगा और उसके हिसाब से आप एक कर्व को ड्रॉ करते चले जाएंगे। अब ये कर्व कंटिन्यूटी में बन रहा है, ड्रॉ हो रहा है, तो आप उसको कंटिन्यूटी बोल रहे हैं। और वो कर्व अगर टूट जाता है किसी एक पॉइंट पर जिस पर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो आप कहते हैं कर्व टूट गया या डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो इसी तरीके से डिफरेंशिएबिलिटी आई, राइट। अब हम जा रहे हैं एनवलप पर। तो एनवलप क्या है? ये फैमिली ऑफ कर्व्स है। इसके बारे में इसको समझना है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? इसको ज्योमेट्रिकल अगर वे से समझे हम कि ज्योमेट्रिकल फॉर्म में इसको क्या कहा जाता है, तो ज्योमेट्री में ये कहा जाता है कि एन एनवलप ऑफ ए प्लानर फैमिली ऑफ कर्व्स इज ए कर्व दैट इज टेंजेंट टू ईच मेंबर ऑफ द फैमिली एट द सम पॉइंट। मीनिंग देयर बाय कि ये एक टेंजेंशियल फॉर्म है। जब आप किसी कर्व से टेंजेंट गेट करते हैं तो वो फैमिली के ईच पॉइंट पर जब आप निकालते चले जाएंगे तो वो टेंजेंशियल फॉर्म कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक पॉइंट पर, सम पॉइंट पर वो आपको टुगेदर मिलेगी। तो जो टुगेदर मिलेगी, इस टुगेदर फॉर्म को हम कह रहे हैं क्या? जब इसको कर्विकल फॉर्म में ले जाता है इसको हम कह रहे हैं कि ये एनवलप है। इन हिंदी आपको बताइए कि एनवलप क्या है? ये एक कवर है जिसके अंदर आपका मटेरियल रखा जा सकता है, राइट। अब उसका एक साइज बनता है, उस साइज के अकॉर्डिंग उस पेपर को मोल्ड किया जाता है जो उसके अंदर रखा जाता है। तो उस पेपर का हर टेंजेंशियल फॉर्म है ना, टेंजेंट, वो उसके नियर पॉइंट को टच करती है और उसके बेसिस पर, यानी मैं ये कह सकता हूं कि डायमेंशंस जो भी होंगी उस डायमेंशंस के बेसिस पर उसको आपने एनवलप को बनाया जिसमें आप इन सब चीजों को रखा जा सकता है। तो सेम उसमें कर्व में भी डिस्कशन किया जाता है कि भाई किसी फंक्शन का जो कर्व हम बना रहे हैं तो उस कर्व का एनवलप कैसे फाइंड करें, समझ गए? उसका कवर कैसे फाइंड करें, हम एनवलप कैसे फाइंड करें, तो उसको ज्योमेट्रिकल फॉर्म में कैसे कहा गया है इसका मैं कर्व भी आपको दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये आपका एक्स और वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस। अब उस कर्व का जब आप पॉइंट रख के डायमेंशंस पॉइंट बनाते हैं, राइट, ये आपके निकल कर आ रहे हैं आपके, ठीक। तो जब आपके ये सारे पॉइंट दो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, एक वाई एक्सिस को काटेगा, एक एक्सिस को काटेगा। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं, इन इंटरसेक्शन पॉइंट से जब आप कुछ ड्रॉ करेंगे जिसमें कि ये सारे पॉइंट लाई करते हों, ठीक, तो आपको पता लगेगा कि ये जो एक फाइनल पॉइंट है इसको हम बोलते हैं फैमिली ऑफ द कर्व, एनवलप। एनवलप किसको बोला जाता है? कि ये जिस पर दो इंटरसेक्शन पॉइंट, आई रिपीट, एन एनवलप ऑफ ए प्लानर फैमिली ऑफ कर्व इज ए कर्व दैट इज टेंजेंट टू ईच मेंबर ऑफ द फैमिली एट सम पॉइंट and these point of tangency together form a whole envelope। बोला जा सकता है इस बात को। तो envelope of a family of curve क्या है? It is a curve which touch each member of the family of the curves, है ना, each member of the family of the curve। The envelope may also be defined as the local of limiting position of the point of intersection of consecutive members, ठीक है, ये भी बोला जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? उस डेफिनेशन को हम लिखते हैं द एनवलप ऑफ ए फैमिली ऑफ ए कर्व, द एनवलप ऑफ ए फैमिली ऑफ ए कर्व, राइट, इज ए कर्व विच is a curve which
which touches each member of the family of the curve, which touches each member of the family of the curve, right? The envelope, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि the envelope may also be defined as the envelope may also be defined as the locus of the limiting position, the locus of the limiting position of the curve, या आप कह सकते हैं कि उस पॉइंट का इंटरसेक्शन जो है, of the point of intersection of consecutive member of members of a family of a curve. तो समझ पा रहे इस बात को कि इन्वेलप क्या है? मैंने 2-3 तरीके से आपको इसको बताया कि इन्वेलप ऑफ ए कर्व क्या है? इज ए कर्व विच टच ईच मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। एक ऐसा कर्व जो फैमिली के ईच पॉइंट को टच करे, विच टच ईच मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व, यानी उसके अंदर जितने भी कर्व हो वो उसको टच करे। तो उसका कंबाइंड फॉर्म क्या हुआ? तो ये इसको बोला जाता है लोकस ऑफ द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कंसेक्यूटिव मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोई कर्व है, आपने उसको टेंजेंशियल पॉइंट टू इंटरसेक्शन पॉइंट आपने फाइंड किए, ये टच करेंगे एक्सिस पर, और फिर उसके बाद इन सब से टच करता हुआ एक बाउंड्री पॉइंट आपने लिया जिसको आप कह रहे हैं कि ये इन्वेलप है इस फंक्शन का। इसके अंदर फैमिली ऑफ कर्व्स बहुत है। तो इसमें 1 पैरामीटर भी हो सकता है और मोर देन 1 पैरामीटर भी हो सकता है। तो इसमें जो इक्वेशन फॉर्म है वो किस किस तरह से दी गई है? तो एक इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए एफ एक्स वाई एल्फा, ये दी गई है, तो ये रिप्रेजेंट करता है 1 पैरामीटर फैमिली ऑफ द कर्व, राइट। ऐसे ही आपके पास आ जाएगा एफ एक्स वाई एल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, ये फंक्शन रिप्रेजेंट करेगा फैमिली ऑफ पैरामीटर कितना, किसके लिए? 2 पैरामीटर फैमिली ऑफ द कर्व्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब इसके बारे में हम डिफाइनिंग फॉर्म लेते हैं। द कर्व f of x y alpha equals to 0 represent a 1 parameter family of curves with alpha being a parameter, where alpha being a parameter। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? जैसे एग्जाम्पल 1, y इक्वल्स टू mx प्लस 1/m, ये कोई हमारे पास कोई कर्व है, ये रिप्रेजेंट करेगा फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। इज ए कर्व of family of straight line, राइट। ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को कवर करेगा, और जहां पर आपको क्लियर दिख रहा है कि m क्या है? पैरामीटर, वेयर m being a parameter, राइट। अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा? यानी स्ट्रेट लाइन या इस तरह की फॉर्म के लिए सॉल्यूशन कैसे होगा? एंड सॉल्व बाय यूजिंग
बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। इसके बेस पे सॉल्यूशन निकाला जाएगा इसका, राइट। इसको कहते हैं वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। किसका है ये? इन्वेलप का टाइप है वन पैरामीटर फैमिली ऑफ कर्व्स। सेकेंड है, अब मान लीजिए आपके पास जो है इक्वेशन का टाइप हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई अल्फा बीटा। द कर्व एफ ऑफ एक्स वाई अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट टू पैरामीटर family of curves, family of the curve where alpha and beta be two parameter, right? alpha and beta being two parameter, ये दो आ गई। अब इसका एग्जांपल क्या है? जैसे आपके पास इलिप्स की इक्वेशन है ना, उसमें दो पैरामीटर है, तो इसका एग्जांपल समझिए। एग्जांपल है इसका y एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ इलिप्स, represent a family of ellipse where a comma b are two parameter, राइट। तो बेसिक वर्क हमारा इसके अंदर है क्या, है ना। यहां मैंने आपको डिफाइनिंग फॉर्म बताई कि इन्वेलप क्या होता है, इन्वेलप का रोल क्या है, कैसे ये बनता है, और इन्वेलप की डेफिनेशन क्या है, एंड देन इन्वेलप के टाइप क्या है, वन पैरामीटर एंड टू पैरामीटर। मेन चीज ये है कि इसको हमें करना क्या है, जो पैरामीटर है उसको हमें रिमूव करना है, और रिमूव करके हमें ये बताना है कि इसकी फैमिली ऑफ कर्व क्या होगा। यानी हमें न्यूमेरिकल में जो मिलेगा, वहां न्यूमेरिकल में हमारे पास जो कर्व होगा उसमें एक पैरामीटर प्रेजेंट होगा या दो पैरामीटर प्रेजेंट होंगे। हमारा वर्क ये होना है कि हम उस पैरामीटर से उस फॉर्म को निकालें कि वो पैरामीटर किस कर्व का पार्ट था, यानी वो इन्वेलप क्या था। हमें उस इन्वेलप तक पहुंचना है उस पैरामीटर के थ्रू। तो उसको निकालने का प्रोसीजर ये तो हो गया आपका बाय बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसको निकालने का प्रोसीजर है बाय डिफरेंशिएशन। ये पार्शियल भी हो सकता है ना। तो इस टाइप के अंदर हम इन्वेलप में क्या चीज पढ़ेंगे और इन्वेलप क्या है, मैं रिपीट एक बार और कर देता हूं, फिर मैं इसको फिनिश करके न्यूमेरिकल के लिए मैं अगला सेक्शन लूंगा, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा मैं। तो इन्वेलप क्या है? इन्वेलप ऑफ ए फैमिली ऑफ कर्व इज ए कर्व विच टच ईच मेंबर ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व। द इन्वेलप में ऑल्सो बी डिफाइंड एज द लोकस ऑफ लिमिटिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of consecutive member of the family of curve, right? ये है आपका envelope, और नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे न्यूमेरिकल सेक्शन इन्वेलप का क्या है और कैसे इसको फाइंड किया जाता है। थैंक यू।